हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल बाय ग्रैंड मास्टर स्टडीज। तो भाई लोग आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया इंग्लिश का। तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसके हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, दोनों साथ में करेंगे। मतलब हम लोग लेसन भी रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन और उसके साथ हम लोग क्या क्या आंसर दोनों हम लोग साथ में ही करेंगे, ताकि जिससे हम लोग का टाइम सेव होगा। वो ज़्यादा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा वीडियो लेंथी तो होगा। मतलब 30 या 1 घंटा का तो वीडियो रहने वाला है लगभग। मैं 30 से जब पहले ही वीडियो सब खत्म कर दिया है बाकी चैप्टर, लेकिन इस बार ज़्यादा लंबा लगेगा। इस बार हम लोग दोनों जो पहला पार्ट है उसका लेसन और क्वेश्चन आंसर दोनों हम लोग साथ में मिक्सअप करके चलेंगे। तो बहुत मतलब कमेंट है भाई, अब वीडियो कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा है, वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है। थोड़ा वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया भाई। वॉइस में आपका वो जो वॉइस का जो वॉइस है उसका वो में गड़गड़ाहट आ रही है। तो भाई माफ कर देना। जो मेरा जो स्पीकर है, जो मैं स्पीकर मत कहने मतलब जो 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 माइक है, जो मेरा माइक है वो क्या, वो थोड़ा खराब हो गया। उसके अंदर का जो वायर है ना, इंटरनल वायर, वो 2-3 वायर थोड़ा खराब हो गए ना। इसी वजह से अभी अभी आप मेरा जो अभी आवाज सुन रहे होगे ना, शायद अगर जब टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का जब वीडियो आप ओपन करके मेरे पहला वीडियो अगर दिखा होगा, आप ऑन किए होगे, तो आपको मेरा थोड़ा सा आवाज जब सुन रहे होगे ना, जैसे कि हाय हेलो ऐसा बोल रहा हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा ना घरघराहट आ रही होगी। मतलब घरघराहट ऐसे ऐसे कुछ करके घरघराहट आ रही होगी। अभी भी आपको पहुंच रही होगी, जैसे मैं आवाज निकालो, हेलो माय नेम इज आदित्य कुमार, वेलकम टू ग्रैंड मास्टर स्टडी, ऐसे करके आपको थोड़ा घरघराहट जैसा आवाज आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर कर देना प्लीज भाई लोग। आप कंटिन्यूट पे ध्यान दीजिए, स्टडीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक है, ये सब पूरे बातें हो गई। बहुत बंदे ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया तो उनको मैं सोल्यूशन दे दिया। मेरे सिर्फ बात को फॉलो कीजिए। मैं जो बैकग्राउंड में मतलब जो मैं माइक जो खराब हो चुका है और जो घरघराहट की आवाज अब तक पहुंच रही है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सब 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 व्यूअर्स जो देख रहे हो, सबसे माफी चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि थोड़ा सा घरघराहट की आवाज आ ही रही है। कोई बात नहीं, फिर भी हम पूरा स्टडी करेंगे। आज पहला पार्ट का हमको लेसन और क्वेश्चन आंसर दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो भाई उसी हिसाब से भाई मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भाई सब्सक्राइब जो है ना, सब्सक्राइब ये लाल कलर जो सब्सक्राइब है ना, ये सब्सक्राइब जो बटन है ना, दिख रहा है ना आपको नीचे, उसको जाके भाई क्लिक तो कर दो यार। एक सब्सक्राइबर मतलब आपने मैंने इतना वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया, आप उसमें से एक भी सब्सक्राइबर भाई मेरा नहीं हुआ भाई। मतलब आप मेरे चैनल का सारा वीडियो देखो, उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई ये थोड़ा चलेगा भाई। आपको तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो भाई प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, रिक्वेस्ट है। वैसे मैं मेरे को वैसे जो मेरे को सब्सक्राइबर से ना, सब्सक्राइबर से मुझे मतलब नहीं है, मतलब मुझे सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है, मुझे पढ़ाने से मतलब है। फिर मैं आपको बोला भाई मेरे चैनल थोड़ा सब्सक्राइब तो कर दो भाई, ताकि और ताकि मुझे इससे मोटिवेशनल मिलेगा और मैं से आने वाले और वीडियोस बनाऊंगा। और ताकि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और आने वाले ऐसे वीडियोस को अपलोड करते रहूँ, ताकि आप तक पहुंचा सकूं और हमने पूरा पोर्शन हम लोग दिसंबर तक कंप्लीट कर सके। ऐसे मुझे मोटिवेशन आप मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट, या मुझसे ये आप लास्ट में फाइनल रिक्वेस्ट हो, आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हर सब्जेक्ट में बोलूंगा एक बार, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का चैप्टर, द फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। ये किसी कहानी, सीगल की कहानी है। उसके जो ले राइटर कौन है, लिमन ओ फेलहेट्री, ठीक है, ये इनके ऑथर। तो हम पूरा पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे, समरी भी देखेंगे, ठीक है। समरी देखो, लेसन नंबर फर्स्ट और लेसन नंबर जो सेकेंड है, इनके जो समरी है वो उसका जो वीडियो लेक्चर है, वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो आई होप मैं एटलीस्ट ना 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर मतलब 2 डेज के अंदर इन सब के जो वीडियो लेक्चर्स है, वो लेसन नंबर फर्स्ट का जो लेटर टू गॉड और नेशनल रूलाला मांडेला का जो जो चैप्टर्स है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला जो लेटर टू लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला जो 2 चैप्टर उनका जो समरी वीडियोस है, उसको मैं जल्दी अपलोड करूंगा। क्योंकि मैंने वीडियो के टाइम इसको नहीं करवाया था। अभी मैंने इसको है ना अपना थर्ड चैप्टर, मतलब जो थर्ड चैप्टर है हम लोग का, थर्ड चैप्टर का पहला पार्ट में मैंने इसको इनपुट किया है उसके लिए, ठीक है। कैक्टस केस भी रहेगा, पोस्ट भी रहेगा। तो पहला पार्ट में मैंने इस समरी को डाल दिया कि मेरे को लग रहा था समरी थोड़ा करवा देता हूँ। तो पहला पहला लेसन दूसरा लेसन का समरी अभी हुआ नहीं है फिलहाल में, तो उसको मैं अलग से वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। बेफिक्र रहिए, बेफिक्र, जस्ट चिल। तो हम लोग अपना पढ़ाई को शुरू करते हैं आराम के साथ। तो ठीक है, एंसर एक्सप्लेनेशन, फिर समरी, कैरेक्टर्स के क्वेश्चन और डिफिकल्ट वर्ड्स, इस सब को हम
कवर करेंगे उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। ये भी एक टॉपिक है, इसको आप 6 नंबर मान लो, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो पहला पढ़ेंगे द यंग सीगर। द यंग सीगर वाज लोन ऑन हिज स्लेज, हिज 2 brothers and sisters were already flown away the day before। एक लेज है, एक यंग सीगर जो लेज पर रहता है, अलोन रहता है, अकेला। उसके 2 ब्रदर्स है और इसकी सिस्टर्स है। 2 ब्रदर्स और सिस्टर्स है, वो क्या है, वो पहले ही फ्लाई कर चुके हैं। ठीक है, डे बिफोर। ठीक है, ही वॉज अफेयर्ड टू फ्लाई। उसको क्या लगता था, अफेयर लगता है, मतलब डर लगता था। क्या लगता था, डर लगता था। किससे, उड़ने से उसको डर लगता था। टू फ्लाई करने से उसको क्या लगता है, डर लगता था। ठीक है, डर लगता था। विथ somehow when he taken a little run towards the brink of the ledge and he attempted the flaps will become afraid। जब पहला अटेम्प्ट करने गया, जब पहला अटेम्प्ट करने जब गया तो किसी वो फेल हो गया। वो नहीं कर पाया, कि किसके कारण से नहीं कर पाया, वो क्या था, वो डरा हुआ था, इसलिए वो कर नहीं पाया। डरा हुआ था, इसलिए वो क्या नहीं किया, वो अफेयर के कारण वो नहीं कर पाया। ठीक है, अफेयर के कारण नहीं कर पाया। ठीक है, नहीं कर पाया। द ग्रेट expanse of the sea stretched down and breathed in। It was a long way down, miles down। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ से पढ़ते हैं, he felt the current that his wings could never support him। उसके विंग्स कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। He bent into the head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night। वो एक छोटे से होल, लेज के जो छोटे से होल पे वो वापस चल के तो वहाँ पे जाके सो गया, क्योंकि उसको लग रहा था उसके जो विंग्स है, तो ये जो विंग्स है, इसके जो विंग्स है उसका वो कभी सपोर्ट नहीं करने वाले। ठीक है, वो बस वो चल गया सोने के लिए। इवनली his brothers and his sisters whose wings were far shorter than his own, he ran in the brink and flapped his wings। he flew away he failed to muster up the courage he take that the plunge where appeared him a disparate। ठीक है, उसके जो विंग्स, उसके भाई बहन के जो विंग्स थे वो फार शॉर्टर थे, फिर भी वो फ्लाई कर से, और वो फेल हो गया था मास्टर ऑफ करेज करने के लिए। वो ठीक है, और उसके जो फादर और मदर है, वो क्या, वो कॉलिंग बुला रहे थे, श्रीली बुला रहे थे। ठीक है, श्री बुलाते threatening him, let him starve on the ledge and unless he flew away but the light him he could not move। लेकिन वो वहां से वो मूव किया ही नहीं, उसको डर लग रहा था, इससे वहां से वो मूव किया ही नहीं। ठीक है, उसके मम्मी पापा उसको बुला रहे थे आने के लिए, लेकिन फिर भी वो अबेडिंग हिम, मतलब उसको कुछ उकसाहत कर रहे थे। लेकिन क्या है, ये देखो, ये रहा यंग सिगर, अपना छोटा सा यंग सिगर। ठीक है, देयर वाज 24 आवर्स अगो, 24 आवर्स बीत चुके थे, 24 आवर्स लेफ्ट हो चुके थे। ठीक है, लेफ्ट अगो, लेफ्ट अगो। ओके, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं आया, नोबडी कम है नियर हिम। ठीक है, द डे बिफोर ऑल द डेज लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim, wave and how to dive for fish। उसके पास कोई नहीं आया, और जब देखा उसके पेरेंट्स क्या सिखा, उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स को क्या करते, उसके जो फादर वो सिखा थे कैसे वेव करना, कैसे फिश का डाइव करना, उसको सिखाया, टीच कर रहे थे। ठीक है, he had in the fact that his older brother's catch his first hearing in a derome। ठीक है, कहीं hearing मतलब फिश। ठीक है, पहला कैच हुआ, इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, ये रॉक पे खड़ा था, while his parents सर्किल अराउंड एंड राइजिंग अ प्राउड ऑफ क्ले, उसको प्राउड दिखाए थे। ठीक है, and all the morning the whole family was walked about on the big plateau midway down of the opposite cliff, turning him with his crowded। ठीक है,
और वो क्या उसके पूरे फैमिली खाते हैं एक बिग सा प्लेटो मिडवे में, ठीक है, डाउन वो भी अपोजिट क्लब टर्निंग में, ठीक है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, ठीक है, मतलब सन अब क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था, ठीक है। द बेजिंग ऑन द लेज was faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. वो मतलब 24 आवर्स तो बीत चुके थे, आपको पता है 24 आवर्स बीत चुके थे, ठीक है, 24 आवर्स बीत चुके थे उसके लिए, ठीक है। और क्या जब हीट भर रही थी, जब हीट आ रही थी तो उसको क्या उसको प्रॉब्लम होने लगी, क्या प्रॉब्लम होने लगी, क्या प्रॉब्लम होने लगी, उसने कुछ खाया नहीं था, नॉट ईटन, उसने कुछ खाया नहीं था, नॉट ईटन, सॉरी ईटन की स्पेलिंग गलती हो गई, ईटन, नॉट ईटन, उसने कुछ खाया नहीं था प्रीवियस नाइटफॉल से। ही स्टेप्ड स्लोली इन द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो क्या गया, देखो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, एक पेज को ऐड कर लेते हैं, अब समझाता हूँ मैं आखिर क्या बात है। उसको क्या होता है, 24 आवर्स एगो, मतलब 24 आवर्स बीत चुके थे, तो ये हो गया। दूसरा क्या हो रहा था, हीट बढ़ रही थी, हीट बढ़ रही थी, मतलब सनराइज हो रहा था, ठीक है, सनराइज हो रहा था, कहाँ से, ये साउथ से राइज नहीं हो रहा था, मतलब साउथ के ऊपर मतलब पूरा हो चुकी थी, ठीक है, हो चुकी थी, हीट बढ़ रही थी, तो क्या हो रहा था, जो सीगल था उसको वो उसको उसको गर्मी लगा, क्योंकि क्या नहीं, उसने नाइट प्रीवियस मतलब उसने कुछ नॉट इटन नॉट इटन फूड फ्रॉम PREVI event PREVIO previous NIGST nightfall मतलब प्रीवियस नाइटफॉल से उसने क्या किया, कुछ नहीं खाया, ठीक है। क्या हुआ, 24 आवर्स बीत गए, गर्मी क्यों लग रही थी, उसने कुछ खाया नहीं था, खाया क्यों नहीं था, कब से नहीं खाया था, प्रीवियस नाइटफॉल, मतलब प्रीवियस नाइटफॉल से उसने क्या नहीं कुछ नहीं खाया था, इससे उसको धूप लग रही थी ना, तो उससे उसको गर्मी का महसूस हुआ, क्योंकि उसने 24 आवर्स बीत चुके थे, 24 आवर्स अच्छे बीत चुके थे, ठीक है, 24 आवर्स बीत चुके थे, ठीक है, 24 आवर्स बीत चुके, वो क्या है, वो लेज के अंदर चला गया, अंडर हिज विंग, ठीक है। ही क्लोज वन आई, उसने अपना एक आंख को बंद कर दिया, ठीक है। अदर प्लेंटेड फॉलिंग एस्लीप, ठीक है, वो एक अपने अपने लेग को विंग के अंदर छुपा लिया और अपने आई को बंद कर लिया, प्लेंटेड एज फॉलिंग एस्लीप, ठीक है। His two look took a notice for him. He saw his two brothers and sisters lying in a plateau, dozing, his head sunk into the necks, ठीक है। His father was pinning his feathers and his white back, on his mother looking at him. She was standing one little high hump of the plateau, his white breast thrust towards. ठीक है, now he was again his throne, a piece of fish was lay at her feet, and he grabbed each side and break on the rock. The sight of the food maddened him. और जैसे उसकी माँ ने देखा तो उसे वहाँ पे फिश को एक टुकड़ा लेके उसके पास आने लगी, तो वो फिर से मैरिनेट हो गया, ठीक है। नहीं, he loved his tear of food and scratched his break. Now and again at a bed. Ga ga ga, he cried. ठीक है, began he was bring him some food. Go oh oh, go go. He screamed the back diversely, but he kept calling up pendantly. After a minute or so, he was a joyful scream. His mother was pick up a piece of fish and was flying across him. With the he learned the earlier, trapping the rock with his feet, trying to get near him, she flew across. ठीक है, but when she was just opposite to him, जब उसके opposite में थी, she halted her wings motionless. The piece of fish in his break almost within the reach to the break. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and then he maddened by hunger,
मतलब उसके हंगर था वो क्या उसको पागल कर दिया, मैड कर दिया, मैडेंड। ठीक, किसको कर दिया था? सीगल को क्या कर दिया था? मैनेट हिम कर दिया था, उसको मैनेट कर दिया था, मैड कर दिया था, पागल बना दिया था। किसके चलते? भूख के चलते उसको पागल बना दिया था। तो क्या हुआ? ही डाइव एट अ फिश, उसने फिश पे क्या किया? डाइव कर दी। वो जो फिश थी उस पे उसने क्या किया? डाइव कर दी। इट वॉज ए लाउड स्क्रीम, एक लाउड स्क्रीम था। फेल टुवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू अ स्पेस, डाउन गिरने लगा। देन ही monsters the tears besides him, see tears stood till he could hear nothing. But at one last a minute, the next moment he left his wings spread outward. उसने अपने विंग्स को स्प्रेड किया, फैलाया, आउटवर्ड फैलाया उसने स्प्रिंग को लास्ट मोमेंट के ऊपर। तो फिर क्या हुआ? द विंड्स रश्ड अगेंस्ट द बीस्ट ऑफ द फेदर्स, जो विंड्स थे वो रश करने लगे feathers के अगेंस्ट पर। Then under his stomach, the against of his wings, he could feel his tips, his wings sorry, throwing the air. He was not falling headlong now. He was crawling gradually downwards and outwards. ठीक है, इधर समझ गया? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, वो हेड लॉन्ग जो एयर जो था वो उससे विंग्स को कटिंग थ्रू द एयर, ठीक है, इसे कटिंग मतलब एक तरीके से वो कुछ मतलब हो रहा था, द अपोजिट जा रहा था। ही वाज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग, वो हेड लॉन्ग फॉल नहीं हुआ। ही वाज क्लोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे उसका विंग्स करने लगा। ही वाज नो लॉन्गर अफेड, अब वो डरने नहीं लगा। ही वाज बीट डेजिली। देन ही ग्लैब्ड हिज विंग्स वंस ही स्कोर्ड अपवर्ड, जब उसने विंग्स को अपने ऊपर की तरफ, जब उसने फैलाते फैलाते अपने विंग्स को ऊपर की तरफ किया तो वो उड़ने लगा। तो उसने क्या किया? गा 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 कॉ ऑ करने लगा। हिज मदर वाज स्कूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेक अ लाउड नॉइज, ही आंसर्ड विद हर अनदर स्क्रीम। उसके जो विंग्स थे उसने एक लाउड साउंड निकाला। क्या निकाला? एक लाउड साउंड निकाला और आंसर किया अनदर स्क्रीम का, ठीक है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तो उसके क्या फादर उसके पास दौड़ते दौड़ते, स्क्रीम मतलब चिल्लाते चिल्लाते उसके पास आने लगे। He saw his two brothers and sisters flying around him covertly and banking the soaring and diving, ठीक है, तो दिखाया बैंकिंग एंड सोरिंग और डाइविंग का, ठीक है। Then he competed and forget that he could not always been able to fly, और भूल गया वो फ्लाई कभी नहीं कर सकता। Commended himself to dive and soar and curve and swing shyly, ठीक है। He was near a sea now, अब वो सी के पास पहुंच चुका है। Flying straight over and facing the straight out over the ocean, ठीक है। Yeah, he saw a vast green sea, उसने vast green sea देखा। Breathed him the little and just moving over he turned her brake sideway, cawed amusedly, ठीक है। ये इसके साथ ये हुआ, ठीक है। अब ये जो हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स और ब्रदर थे, हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोटिंग अहेड टू हिम। ही वाज बैंकिंग हिम कॉल्ड स्टीली। ही ड्रॉप्ड द लेग and stand on the green sea. His legs sank into a scream with a fight and attempt his rise again, flapping his wings, but he tried. The weak of hunger could him not rise. Exhausted his strange exercise. He fell sank into a green sea, then he barely touched it on the sank on father. He floating on it around him his family. He was screaming. Pacing him, Briggs offering him the scraps of dog figs. He made his first flight. तो क्या किया? जब वो सी पे लैंड किया, ग्रीन सी पे लैंड किया, तो अंग्रेज से वो उड़ नहीं पाया, फिर भी उसने उड़ा और उसने अपनी पहली, मतलब उसने क्या की, उसकी पहली फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, ही फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भर दी। उसने क्या किया? अपनी फर्स्ट फ्लाइट भर दी, ठीक है। ये हुआ पूरी कहानी का ओवरऑल हमने कंप्लीट कर चुका। अब हम क्या डिफिकल्ट मीनिंग्स को देखेंगे और हो सके उसके बाद हम लोग क्या समरी, समरी है, समरी को भी करेंगे। लैच का मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग
वॉल्स होता है। अपब्रेडिंग का मतलब स्कोल्डिंग होता है। स्कीम का होता है टू मूव स्ट्रेटली जस्ट ओवर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा माइक नीचे की तरफ गिर चुका, सॉरी, थोड़ा सा माइक डैमेज हो गया है। ठीक है, अब माइक डैमेज हो गया है, सॉरी, थोड़ा नीचे की तरफ गिर चुका था, गिर गया। और फिर क्या है, हियरिंग अ सॉफ्ट फिन सी फिश, peering make a effort for maintaining feathers, wheat to sharpen, diversely in the manner showing a someone he she is stupid, dizing an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance। ठीक है। कमिटिंग का क्या होता है, लीपिंग इंटर हॉर्स। बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाई वन ऑफ विंग्स हायर देन अदर। अब क्या है हमारा मेन चीज, समरी। तो पहला टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, द यंग सीगर कॉल टू फ्लाई। यंग सीगर बुलाया गया फ्लाई करने के लिए। ठीक है, पहला पढ़ते हैं, फटाफट समरी की तरह रीड करेंगे, जो समझने की जरूरत नहीं है, इसे आप खुद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि समरी क्या कह रहा है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ रीड करेंगे और आप समझिएगा आखिर समरी क्या कह रहा है, कि आप समरी समझाने का कोई मतलब नहीं, कि लेसन हो चुका है। ठीक है, द यंग सीगर कॉल टू फ्लाई, यंग सीगर को फ्लाई करने का बुलाया। ठीक है, ये टॉपिक का मैं टॉपिक समझ। द यंग सीगर वॉज लोन ऑन द लैच, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स were already flown away. When he wanted to fly, he could do। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, कि आप खुद समझ जाएंगे आगे समरी कहना क्या था, मैं पूरा आंसर एक्सप्लेन करके आप समरी आप समझिए आपसे क्या लिखा है समरी के, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बीच बीच में इसका मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, द यंग सिगर वॉज लोड इन द लैच, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स had already flown away. He was wanted to fly, he could not do so. He was very much afraid to fly, therefore he failed to gather up the courage to fly. He was really, मतलब ये समझाता हूँ, ठीक है, ये समझाता हूँ। He was failed to gather up the courage of fly. वो उसके पास वो करेज नहीं मिली थी, क्या नहीं मिली थी, करेज। उसको करेज नहीं मिल रही थी किसके लिए, फ्लाई करने के लिए, फिर फ्लाई करने के लिए क्या करेज, उसको करेज नहीं मिल रही थी उड़ने के लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ही वॉज रियली वेरी सैड, वो क्या था, बहुत सैड था, वो क्या था, सैड था, सैड था। हिज फादर एंड हिज मदर केम नियर हिम, उसके फादर से मदर केम नियर हिम, पास में पहुंचे। दे कॉल्ड हिम, उसको बुलाया, हिम टू फ्लाई, बुलाया फ्लाई करने के लिए, बट ही रिबुल्ड। और रिबुल्ड का मतलब क्या होता है, तो उसने रिजेक्ट कर दिया, हिम, उसने रिजेक्ट कर दिया। ही दे थ्रेटेड हिम, he did not fly, he could go, he who could die of hunger therefore, but he could even move। वो उसके पेरेंट्स ने कहा, थ्रेड किया, अगर फ्लाई नहीं करोगे तो तुम भूखे मर जाओगे हंगर के चलते, बट फिर भी उसकी ये बात सुन के वो मुंह बात से नहीं किया। द यंग सिगर कैन नॉट फ्लाई, ठीक है, यंग सिगर फ्लाई नहीं किया। That was the 24 hours ago, since no one had come near him. He watched his parents and brothers and sisters flying. His parents had perfecting his brothers and sisters how to dive fish in their own, is called him to fly, but he could not। फिर से उसको फ्लाई करने के लिए बुलाया, किसे, फिर से अगेन उसको फ्लाई करने के लिए बुलाया, क्या फ्लाई करने के लिए बुलाया, लेकिन क्या वो फ्लाई करने के लिए वो नहीं आया, वो फ्लाई करने के लिए नहीं आया। ही कुड नॉट फ्लाई, वो फ्लाई करने नहीं आया और वो फ्लाई नहीं किया। ठीक है, हीट इंक्रीजेस, हीट मतलब बताया था गर्मी इंक्रीज हो रही थी। इन द सनराइज वाज इन द स्काई, ही फेल्ट हीट बिकॉज ही नॉट इटेन सिंस इन द प्रीवियस नाइट, वो रात से कुछ नहीं खाया था। द मदर रीच नियर हिम हिज फूड, उसकी मम्मी उसके पास लेके आई थी। द सीगल क्लोजेस हिज आई, स्टैंडिंग इन वन लेग, ही हैड अदर हिडन इन अंडर द विंग, ही प्लांटेड टू स्लीप, बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लुक एट हिम, हाउएवर हिज मदर लुकिंग एट हिम। ठीक है, he saw his tears, a piece of fish, and he felt he gave out a sound he get. His mother replied in a sound look at him. His mother picked up a piece of fish, he flew across him with it. He leaned out and tapping the rock with the feet, his mother flew across trying to get near him. But the sight of food made him mad. He was very hungry because he could not get at it. Yeah. Dive for food। अब क्या, जब वो फूड हंग्री जैसे वो उसको फूड नहीं मिला था, तो उससे क्या फूड के लिए क्या करती, डाइव मार दी। द सीगर वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राइज, ही वंडर हिज मदर
do not come near him. He maddened with hunger, he had dived at the fish. He fell towards with a scream and downwards into a space. His mother was whooped upward. He passed breathless. He or her had the whisk of the wings. ठीक है? The flight begins. Then the great fear caused him. His heart stood still. He could hear nothing, but only last a moment. The next moment, he felt his wings spread upward. He felt the wings rush against the beast. The feathers that rust under the stomach as against the wings. He not fly head along with the scrolling slowly downwards and upward. It was no longer a fear. He could fly its own. वो खुद से fly करने लगा. The joy of flight. The seagull gave a joyous scream. He soared high, calling ga ga ga. His mother gave out a gaw gaw. Then his father flew over him and screaming. There he was, and brothers and sisters flying around him. They were exploring and diving on the scene around. Then he completed and forgot that no always had been able to fly. He commended himself to dive the sorrow he near a scene of flying. The state over he was the vast green and breathing him appearance of his brothers and sisters had landed in the green surface of water and threatened him. They were calling him to do too at the same thing. ठीक है, ये हुआ proceed around. Land on the surface of water. He dropped the leg, stand in the green sea. His leg sank into a cried with a fear. He tried to rise again and flap his wings, but he was tired too weak with hunger. He could rise his feet, sank into a green sea. He badly touched with the sand, no feathers had floating on around him. His family is crying and passing and praising him. Then he was offering the scrap of dog fish. He made his first flight successful. ठीक है, ये खत्म हुआ. अब कैक्टस केस क्या है? अब कैक्टस केस जानते हैं. ठीक है, कैक्टस केस क्या है? यंग सीगर था, स्टूबॉर्न था, कंट्रोल ऑफ लविंग, सीगर वाज अनश्योर बाय फ्लाइंग एबिलिटीज. उसके बाद दो ब्रदर थे, वन ओल्डर यंगर था और वन यंगर सिस्टर थी. द फादर एंड द सीगर एंड द मदर सीगर. ठीक है, मतलब वो क्या था? क्राउडेड था. मतलब वो क्या था? वो डरा हुआ था. वो क्राउडेड था लेकिन वो डरा हुआ था. ठीक है, अब क्वेश्चन अब शुरू करते हैं हम लोग का. तो वो स्टार्ट कर रहे हैं. सिर्फ इसको कंप्लीट करने के लिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 30 सेकंड्स. तो मैं आपको पहले पोल सेट कर दे रहा हूँ. ठीक है, मैं आपको पोल सेट कर दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए. तो पोल सेट हो रहा है और अब इसको इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता न चले. ये हाईलाइट. ठीक है, तो पोल मैं सेट कर रहा हूँ 30 सेकंड्स का. ठीक है, तो सेट हो गया 30 सेकंड्स का. आंसर कीजिए. मैं फिर डिजिटल करता हूँ. सेट हो चुका है 30 सेकंड्स का. आंसर कीजिए. हु वाज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? कौन था फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर? रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या है. ठीक है, बहुत अच्छी बात. तो इसका आंसर है 97.00. इसका आंसर किसका आंसर है? ए ऑप्शन का आंसर है. तो ये राइट ऑप्शन है, लैम्प ऑफ फर्टिलिटी. इसका आंसर आपका राइट आंसर है. ठीक है, राइट आंसर है. नहीं आई? देखो, आने कैसे लाना है. आपके पास अगर जी मीट है, जी मीट है, जूम है, तो जूम में को जूम नहीं, जूम मत करो, जूम नहीं है. जी मीट है ना आपके पास. जी मीट में आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा. एक है, देखो ऐसे एक ग्राफ वाला मिलेगा. वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ से आप पोल कर सकते हो. वहाँ से पोल आप कर सकते हो. और ये तो वीडियो लाइव भी चल रहा है. लाइव के साथ साथ ये रिकॉर्डेड भी हो रहा है. रिकॉर्डेड भी चल रहा है. तो रिकॉर्ड भी हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये जो एरिया यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा है, या ये वाला एरिया ये रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, तो उसमें हो सके कुछ लोगों को दिखाई ना दो. ठीक है, तो किसका आंसर है? लैम्प ऑफ फर्टिलिटी. ठीक है, ये हुआ ये आंसर. ठीक है, ये वैसे ये आंसर लैम्प ऑफ फर्टिलिटी है. ठीक है, लैम्प ऑफ फर्टिलिटी है. ठीक है, लाइक कर दो.
ठीक है, लेमा फ्रेटर्निटी। और यूट्यूब पे जो अभी आप यूट्यूब पे जो वीडियो जो देखेंगे, मतलब जो मेरा क्लास का वीडियो, जो है क्लास का वीडियो, अगर आप यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे देखोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर पहले से देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर लेमो फ्रेटिटी है, तो इसका आंसर आपको पहले से देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्लास जो मेरे क्लास लाइव चल रहा है, जो मेरा क्लास लाइव चल रहा है, वहाँ पे ये आंसर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मेरा सिर्फ यूट्यूब पे ही दिखाई देगा, लाइव क्लास पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये ऐसा मैंने करके रखा है। ठीक है, तो किसका आंसर था, लेमो फ्रेटर्निटी का। ठीक है, सेकंड क्या है, हिज फर्स्ट प्राइज इज अबाउट अ डैश, पायलट का था, सीगर का था, पैरट का था, या ईगन का था। तो पोस्ट सेट हो रहा है, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। साइड में रखा है मैंने। तो क्या था हम लोग का, देखो यूट्यूब वालों के लिए, लाइव वालों के लिए, यूट्यूब वालों के लिए। आप बताइए, द फर्स्ट पार्ट के किसके बारे में था, किसके बारे में था। आंसर तो आपको सामने देखने को मिल गया होगा। यूट्यूब वालों के लिए, आंसर देखने को मिल गया होगा, सीगर वाला ही मिल गया होगा। हाँ हाँ, बस आंसर मिल गया ना, मिला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देख ले रहा हूँ क्या है। ओके, आंसर राइट आया है, आंसर राइट आया है, राइट आया आंसर। क्या आंसर राइट आया है, आंसर क्या रहेगा, सी 90, मतलब 98% आंसर बी है। ठीक है, नाइस। और 2% का पता नहीं क्या है, आंसर इनका ये आया है, और किसी का पिजन है। ठीक है, तो देख लेना, बी का आंसर क्या है, सीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, आखिर क्यों डर रहा था फ्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सेट हो रहा है वापस, ये सेट हुआ। अब इसको यहाँ पे रख दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। मैं यहाँ पे अपना करवाता हूँ, यूट्यूब वालों के लिए, यूट्यूब वालों के करवाता हूँ। वाई वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों फ्लाई करता, ही वॉज क्राउडेड, डरा हुआ था, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, ही वॉज अफ्रेड दैट एवरीवन कुड जज हिम। ये तो आंसर होने नहीं वाला। ठीक है, ये तो आंसर होने नहीं वाला। अब बताइए, तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ लाइव वालों का क्या है, लाइव वालों का क्या है। ठीक है, लाइव वाला बहुत अच्छे हैं, लाइव वाले सच्ची अच्छे हैं। ठीक है, डिलीट। तो क्या इसका आंसर है, 99.92% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटेड हिम विथ, इफ ही डिड नॉट फ्लाई, ही डिड नॉट फ्लू। ठीक है, अब मैं पोल डायरेक्ट सेट कर रहा हूँ, आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको खुद आंसर फाइंड करना है, और मैं आपको बाद में रिपोर्ट बताऊंगा उस साथ। अच्छा, हाँ हाँ, बैच बैच का नाम भी बताना है ना। तो दोस्तों, हम लोग बैच का नाम भी बताना, बैच का आखिर नाम क्या है, नाम क्या है बैच का, ये बताऊंगा मैं। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, बुलाते हैं अपने स्क्रोलिंग को, आ जाओ भाई। ठीक है, राइट आंसर है। ओके, राइट आंसर है, राइट आंसर है। अरे ठीक है, होगा एक। ठीक है, ठीक है, बी ए, सॉरी बहुत कुछ मिस्टेक हो गया। तो आंसर क्या है, सॉरी आंसर क्या है, टू स्टार बीम। ठीक है, ये यूट्यूब वालों के लिए, लाइव वालों के आंसर क्या है, स्टार बीम। ठीक है, कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा लंबा हो रहा है तो फटाफट कंप्लीट करिए। तो पोल साइड क्वेश्चन देख लो, आंसर क्या है, आंसर करो। ठीक है, यूट्यूब वालों के लिए, यूट्यूब वाला समझो। वाई पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर सिस्टर, क्या सिखाए थे, परफेक्टिंग हिम इन द आर्ट, स्कीम टू फेव, डाइव टू फिश, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है आपका, ठीक है, स्टॉप हो चुका है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ठीक है, आंसर देखते हैं। सही आया है, वेरी गुड, सही आया है, सही आया है। ओके,
अब नेक्स्ट क्या है, a sight of dash made him। अब इसका उसमें पोल नहीं होगा, अब इसमें पोल नहीं करवाते कि लंबा समय जा रहा है, ठीक है। पोल नहीं है, अभी पोल नहीं है, ठीक है, पोल नहीं है, पोल नहीं है, ठीक। पोल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, पोल को हम लोग हटा देते हैं, हाँ ठीक है, पोल को हटा दिया, ठीक है, पोल डिसेबल हो चुका है, ठीक। क्वेश्चन क्या था, तो किससे किससे मैड हो गया था, फूड के चलते मैड हो गया था। Why did he urge him to make his first flight, ठीक है, क्या किया था, हंगर है, साइड ऑफ फिश, करेज है, या वो या डी है, आंसर आएगा इसका, डी इसका आंसर होगा। What did his mother stop the mid of giving him his fish, he pushed him into out of hunger, उसको ढकेल दिया, इसमें हंगर के चलते हैं, हंगर चलते इसको क्या ढकेल दिया। What did the seagull planted happening him that he could take his first flight, क्या किया, he was falling asleep, वो सोने चला गया, ठीक है। What did the seagull mother get for it, क्या की, उसके लिए फिश लेके आई, ठीक है, ओके। इसी से यहाँ पे हम लोग का ठीक है, ठीक, ये होगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, EXPLAI एक्सप्लेन खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे Q&A करेंगे, क्वेश्चन और आंसर, रेडी हो जाओ, आ जाओ गूगल बाबा, हम आपकी अब सेवा करते हैं। तो चलो हम पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ओके। So look at the first question. What was the young seagull afraid to fly? Did you think the young birds were afraid to fly to make there was their first flight, or some bird who teamed than other? Do you think the human baby can also find a challenge to take his first step? अगर गाइस आप मेरे घरघराहट की आवाज आपको क्वेश्चन आंसर की टाइम आ रही है तो सॉरी, माफ करना, मैं बाइक गिर के थोड़ा बीच में टूट गया था, फिर वीडियो बनाना पड़ रहा आपके लिए। देखो भाई, आपका भाई बहुत मेहनत करता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, आपका भाई ऐसे ही और वीडियोस लाते आएगा, ठीक है। तो क्या है, द यंग सीगल अफेड टू फ्लाई, यंग सीगल था वो डर रहा था फ्लाई करने से। इट वॉज द फर्स्ट फ्लाइट हु हियर्ड और फॉलिंग एंड हंटिंग हिमसेल्फ, वो गिर रहा था हंटिंग हिमसेल्फ। ही थ्रू दैट हिज विंग कुड नॉट सपोर्ट हिम वेल फ्लाइंग, उसके विंग्स कभी सपोर्ट नहीं कर रहे उड़ते टाइम। यस, इट इज अ नेचर दैट डन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, he beat challenge a fearful. All birds must be afraid to make his first flight similarly. The human baby was not afraid to take the first step and finding a challenge when he learns a cow or standing up without support. ठीक है, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the sight of the food maddened him. What does it suggested? What completed the young seagull to final fly? आखिर क्या है, क्या साइट था, उसको फूड को, उसका फूड मैंडेट हो गया था। द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, द यंग सीगल था जो क्या था, जो यंग सीगल था वो क्या था, बहुत भूखा था, ठीक है। अल्टीमेटली ही कंप्लीटेड, ठीक है, इट्स हंगर essentially when he when he saw its mother threading a piece of fish lay at here, ठीक है, lay at here, yeah, he cried to begin her get some food, ठीक है, get some food, when its mother came towards the food, he broke, it screamed with joy and excitement. However, he stopped the midway, wondering she did not come near, but not being able to resist the comforting hunger any long. He dived at a fish and mother begged. At that moment, his hunger overpowered his fear and great expanse of the sea bathed the clean. ठीक है? Man the cliff. Final, the plug was followed by the natural reaction of the body, etc. to fly. ये होगा आपका आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट द क्वेश्चन ऑफ नंबर थर्ड। व्हाट वेर द
of him shyly. Why did the seagull father and mother threaten him to decoy him to fly? आगे क्या था ये? ठीक है, the seagull parents had tried everything to encourage to fly due to fear of falling down. He looked at the both brothers and sisters. He weren't make any efforts. Threatened that the whole family had left him alone and threatened and joy cooled him. He come but he was spotted. He went in the van. ठीक है, समझ में आया कोई क्वेश्चन का आंसर? फिर समझाता हूँ. द पेरेंट्स ने जो सीखा कि वो ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन. ही लुक द ब्रदर सिस्टर, उसके ब्रदर सिस्टर को देखा. ही कुड नॉट मेक एनी एफर्ट, वो एफर्ट दिखा नहीं. दैट वाई द होल फैमिली लेफ्ट हिम अलोन, उसके सारे फैमिली इसको अकेला छोड़ दे. थ्रेटेंड कुड जॉइन हिम. ही कम बट वेरी एफर्ट व्हेन ही वेंट. ठीक है, इसका आंसर हुआ. ठीक है, अब ये क्वेश्चन रह गया, दो क्वेश्चन रह गए. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Have you ever seen a similarly experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss the parents of group. Suggested answer: yes. I had similarly experienced the learning to ride a bicycle in class 6. My intention attempt fell down every time and developed a fear of cycling. But difficult to overcome any amount of involving enjoying could let me try again. But my father encouraged me to come and the fear of help. He aimed at my learning cycle. He looked around near a village and made a still asking me to put your hands on the handle and the feet on the pedal and step down and enjoy it without fear, without develop my confidence. Thus overcame fear. My bicycle start riding a cycle after a few practice. समझ में आया? अब खुद समझ जाएंगे. ठीक है. In the case of a bird fly with a scheme of nature act, the foregoing conclusion he could succeed. The example he had given answer the previous question. You have success granted. It was important for the try regarding the possibility of failure. We are facing some problem in initial stage where we learning a new skills due to a fear of failure. He hesitated to perform of a task for do new cases, and Seeger and his parents are allowing him to fly. Example, where he given an answer in the previous question. My father has learn cycling. So for the first stage, when I learned a bicycle, it was very important to overcome my fear. Yes, my success was granted because it was someone determined to do something. Success in ensuring the practice make man perfect. तो क्या क्या गया? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. तो इसी के साथ शुभ आनंद के साथ हम अपना कंप्लीट करते हैं पूरे 45 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन आंसर को और चैप्टर को. तो भाई लोग आपको अच्छा लगा होगा. ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा मेरे इस वीडियो के बारे में. तो आप सबसे हम अब जाने की विदा लेते हैं. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल डेट. जो हमने आज की क्लास में हमने पूरा कंप्लीट किया. ये कितना मिनट्स में, मतलब 45 मिनट्स में हमने पूरा चैप्टर क्या किया, कवर कर दिया. ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर. वो भी हम लोग सेकंड पार्ट के साथ. द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब जो काला एरोप्लेन है, हम उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग भी एक तरीके से दोस्ती करेंगे. तो ये सेकंड पार्ट रहेगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो का. तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए. तब तक के लिए बाय बाय.